पिछले 3 महीनों से आपके प्रवचनों को नियमित सुनने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं पशु से भी निम्नवत जीवन जी रहा हूं। अब आपके प्रवचन सुनने पर जीवन बदलने की प्रेरणा मिलती है। महाराज जी, मेरा शरीर पुरुष का होते हुए भी अलग अलग पुरुष शरीरों के साथ यौनाचार जैसे घृणित पाप कर्मों में रोज रोज लगा रहता था। अब आपके प्रवचनों से प्रेरित होकर कुछ समय से बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, फिर भी मन बार बार वही सब करने को करता है। महाराज जी, वैवाहिक जीवन भी तलाक तक की नौबत आ चुकी है। महाराज जी, आप मेरी अंतिम शरणागति हो, कृपया मुझे इस पापाचरण से बचाने का सत्मार्ग प्रदान कीजिए। मैंने ऐसा निश्चय किया कि हर 2 महीने तक शरीर को पवित्र रखकर आपके दर्शन करने आया करूंगा, ताकि आपके दर्शन की प्रेरणा मुझे इस पाप कर्म से दूर रखे तथा इससे मुझे निवृत्त कर सके। पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि अभी आप में इतना आत्मबल बचा है कि आप अपनी कमी को सभा में रख रहे हैं। आप बहुत मतलब अभी आत्मबल से युक्त है। नहीं, ऐसी बातें समाज में नहीं रखी जाती, हिम्मत नहीं होती ना ऐसा कहना, अपनी कमियों को प्रकाशित किया। तो इसका मतलब कहीं किसी कोने में अभी सत्य का अस्तित्व है। देखो, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि में काम अपना तांडव मचाए हुए। भाई हम चुप हैं, तुम चुप हो, लेकिन तुम मुखर हो गए तो सबकी दृष्टि तुम्हारे पे जाएगी। फिर लौट के अगर अपने हृदयों में देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है सबका जीवन। ओपन हो गई तो फिर मुख में कालिक पोती, समाज का ऐसा स्वरूप। लेकिन जो कालिक पोत रहा वो भी अपने हृदय को देखे। काम कोई ऐसा नहीं कि किसी को बख्श दे, उसी को बख्शता है जिसने भगवान को आश्रयदाता मानकर और भजन शुरू किया। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये काम सुख बुद्धि होने के कारण आदरणीय और प्रिय हो गया, नहीं हुआ? सुख मिलने के कारण। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आज तक आपको तृप्ति हुई? सच्ची बताना। नहीं ना? आज भी वही चाह है जो पहले से थी। इसका मतलब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां नहीं है सुख। विचार खुले, जब आपने प्रश्न किया तो इस शरीर में है क्या? इस शरीर में है क्या? मल और मूत्र के ही तो द्वार हैं, जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। क्या है? दुर्गंध युक्त, चाहे जितना सुगंधित पेय पियो, भोजन पाओ, 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। एक मल का द्वार है। चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, एक मूत्र बन जाएगा। दोनों के द्वार हैं, मल और मूत्र। उसके सेवन का केवल एक ही मार्ग बताया गया है कि संतानोत्पत्ति रूपी जो भगवान की सृष्टि का क्रम है, उसकी पूर्ति के लिए काम का आदर किया गया है। भगवान ने कहा धर्मयुक्त काम मैं हूं, अर्थात जो ये सृष्टि जनित क्रिया है, संयम के द्वारा संतानोत्पत्ति करने के लिए ये जो पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है, इसकी ये वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, घृणा को प्राप्त हो जाएगा, और वो सच्चे मार्ग का पथिक बन जाएगा। पति पत्नी दोनों एक ही धर्म का आश्रय लेकर, भगवद आश्रय लेकर संतान उत्पन्न करना, मानो सृष्टि रूपी भगवान की पूजा करना। बस इतने के लिए काम का आदर है। ये व्यर्थ में गंदे आचरण करना है। ये जो अभी इन्होंने प्रश्न के पहले हमें बताया, क्योंकि हम तो बच्चापन से गंगा किनारे रहे, शास्त्र की बात तो हमें पता है, लेकिन ऐसा पता कि स्त्री स्त्री से आसक्त हो जाए, हमने तो सुना है मोह है न नारी नारी के रूपा। शास्त्र तो ऐसा आज उल्टा, और कलयुग का यही उल्टा कि स्त्री क्या बताया था, स्त्री स्त्री के हाँ, अब इनका तो मतलब हमें कहीं शास्त्र में परिचय ही नहीं मिला। ये तो मतलब कलयुग की देन हो रही है। देखो, यदि तुम्हें भगवान ने मानव दे दी है और सुख और शांति की इच्छा है, तो वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। नहीं तो जैसे मन समझाता है कि एक बार भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, ऐसा मन कहता है कि जो इच्छा होती है एक बार तो यार देख लेते हैं। आपने अनेकों बार देखा है, अनेकों शरीरों को देखा है, ईमानदारी से आप कह रहे हो, फिर भी आपकी वृत्ति वही है। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे भगवान की ऐसी ही कृपा है, नहीं तो किसी का उद्धार ना हो। कितना भी बड़ा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या, भगवान कह रहे मैं उसे साधु मानता हूं। सम्यक व्यवसिता ऐसा,
बस ये ध्यान रखना, इसका अर्थ समझ लेना। उसने बुद्धि से निश्चय कर लिया कि यार अब इसमें किसी में सुख नहीं है, हम जो सुख शांति पाना चाहते हैं वो इनमें नहीं है, वो भगवान में है। अगर ये जो आजकल चला है जीवन नाश की लीला, ये बहुत खतरनाक है। जैसे बच्चे गंदे आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। अब नए नए लड़के 30 के हो गए, मुझे ब्याह नहीं करना, माता पिता कहते नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी रुचि स्त्री शरीर में नहीं, पुरुष शरीर में है। तो एक काम का आदेश केवल संतानोत्पत्ति के लिए है कि आप संतान उत्पन्न कर लेंगे, नहीं। तो ये जो शक्ति का नाश कर रहे हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। तुम्हारे मनोरंजन के लिए थोड़ी तुम्हारा शरीर मिला है। तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए है। अच्छा, तुम अपने शरीर को नष्ट करो, हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके तो हमारा शरीर हम रखें या नष्ट कर दें तो देखो तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार यहां नहीं, यहीं की सरकार आपको अभी हथकड़ी डाल देगी। फिर अलौकिक सरकार, आप मनमानी आचरण करने के लिए नहीं, आपका स्त्री में राग नहीं है, आप ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ऐसे तेजस्वी महान बनो, देश की सेवा करो, अपने आत्मा का उद्धार करो जो फंस गई है दुर्गति में। उसको ऐसा थोड़ी कि गंदी आदतों में फंसा के नारकी योनि, कैसे कैसे, मतलब आप थोड़ी देर विचार करो, कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? अरे पागल उसमें सुख है। अच्छा, तुम यहां हमारे पास क्यों आए हो? कोई भी, हम क्या लगते हैं तुम्हारे? किस लिए आप यहां आए हो? हम आपसे अगर प्रश्न करें, भले आप उत्तर न दे पाए लेकिन उसका उत्तर हम देते हैं। आप इस बात के लिए आए हो कि जो मैं कर नहीं पाया वो आप कर लिए, जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर लिए, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि मैं कैसे निकलूं, जहां नहीं फंसना चाहिए वहां फंस गया। सार बात है ये, कुछ नहीं है। 5 भौतिक शरीर जैसे हमारा तैसे आपका, जो आप भगवान के अंश हो वैसे मैं अंश हूं। पर भगवान की कृपा से बचपन से बात समझ में आएगी कि बहुत जन्म बीत गए धोखे में, ये जन्म बिल्कुल धोखे। ठाकुर कृपा से लग गई ब्रक, 13 वर्ष की अवस्था से लेकर जैसे भगवान ने चलाया आज तक वैसे। ए भाई, हमारी बात जैसे तुमने बताई ना, ऐसे हमारी बात मान लो। हां, सुख मिला, वो सुख मिला जो त्रिभुवन में कभी कहीं नहीं मिल सकता, केवल भगवान की शरण में होकर। आप जैसे दुख, तो देखो किडनी फेल है, मां के गर्भ से इसकी रचना हुई थी। पॉलिसिस्ट किडनी ये रोग है जो मां के गर्भ से वंशानुगत होता है। 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ, 18 साल हो गए इसका दुख। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में जाएंगे। कोई दुख नहीं हमें, पाई भर दुख नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं डिप्रेशन में हूं? नहीं, ये मिला है। हर दुख सह करके उस सच्चिदानंद के मार्ग में दौड़ते हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक एक की वृत्ति को देख करके इनसे बचाव पक्ष रखते हुए निकल जाना। हमें तो लगता है कि इनको स्त्री शरीर से प्यार नहीं, वो काहे को धोखे में किसी को डालते हैं। अरे उसके लिए तो दूसरा वर मिल जाता, आपने उसको स्वीकार किया, और उसके प्यार का विभाजन उसको बर्दाश्त नहीं होगा। आप समझो उसके हृदय को कितना दुख हो रहा है कि वो जब जान रही मेरा पति ऐसे आचरणों से उसके, अब आपको क्या अपराध नहीं लग रहा? आप सोचो कैसे पापाचरण में उतरे हो, कहां उतरे हो। अभी चांद से निकलो। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि विवाह की इच्छा नहीं होती, वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो विवाह नहीं करना चाहते, बट पारिवारिक इतना दबाव होता है कि वो क्या खुल के अपनी बात रखें? नहीं, रखना चाहिए खुल के बात। किसी लड़की के साथ धोखाबाजी करोगे तो तुम्हारे, या कोई लड़की किसी पुरुष के साथ धोखाबाजी, तुम्हारी स्त्री शरीर में आ सकती है, तो खुल के बात करो ना, खुल के बात करो। दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करो? मान लो आपको वो जो, हमें तो शब्द याद नहीं, हाँ, तो आप किसी वर को आप वर्ण करें समाज और पिता आदि की दबाव के कारण, और आपको वो प्रिय है नहीं, फिर उसकी जिंदगी के साथ धोखा हुआ। या आप जो दूसरा शब्द है उस, हाँ, वो आपको लड़की प्रिय नहीं, लेकिन आप अपनी शान मर्यादा रखने के लिए, तो वो तुम्हारी मर्यादा रखने केवल चीज है क्या? वो तो पाणी ग्रहण की अपने जीवन की हर आवश्यकता आपसे पूर्ति कराना चाहेगी। अगर ऐसा नहीं तो आप उसके साथ दगा कर, और फिर आप कहां गिर रहे हैं? आपका मतलब, मुझे तो इतना ऐसा लगता है कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी।
यदि तुम्हारा ब्याह में मन नहीं, तुम्हारा स्त्री में आसक्ति नहीं, तो जीवन भर इसी से डरते रहा जाता है। महात्मा बनकर भी इसी बात से डरते रहा जाता है कि कहीं हमारे कदम फिसल न जाएं। और उसको रुचि नहीं, अरे यार महात्मा बनने में क्या दे रही है, तुम पैंट शर्ट में महात्मा रह सकते हो, ब्रह्मचारी रहो, खूब व्यायाम करो, भगवान नाम जप करो, नौकरी पेशा करो, समाज सेवा में लगा दो, जीवन कृतार्थ हो जाए, काहे को गंदे। महर्षि, बात यहीं तक रुक जाए तो ठीक है, बट जैसे आपने बोला स्त्री में रुचि नहीं है बट पुरुष में है। अरे ये हाँ, ये माया का बहुत मलिन फंदा पड़ गया, माया को बहुत मलिन फंदा पड़ गया। कामोपभोग में जो ऐसी रति हो गई, बहुत ही हानिप्रद है, बहुत हानिप्रद है। क्योंकि हमारा जीवन केवल कामोपभोग के लिए नहीं है, हमारा जीवन काम पर विजय प्राप्त करके राम की प्राप्ति के लिए है। विश्राम, आत्मबोध प्राप्त करने के, केवल यही सुख हमारे लिए है क्या भाई? बंदर, कुत्ता, कबूतर, पशु पक्षी सब इसी में लगे हैं। फिर कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़ा दुर्लभ मानव देह, इसके लिए दुर्लभ देह बहुत मतलब हानि का विषय है, बहुत पछताना पड़ेगा। अभी श्वासें हैं, काम बना लो, राधा राधा राधा, और अब लो नशानी अब ना न सही हो। कोई भी गलती सुधारी जा सकती है, अभी समय है, अभी प्राण है शरीर पे, नहीं फिर तो चांस ही नहीं है, फिर तो चांस है। जब इन कर्मों का अगर ये नष्ट नहीं हुए कर्म, और इन कर्मों का आप गुप्त रूप की ये सब बातें मतलब है, संत महात्मा क्यों इस विषय पर जाए, पर भगवान की ऐसी लीला है कि अब ऐसे जिससे संतान उत्पन्न होती है वही वीर है ना। आप किसी भी तरह से उसका क्षय करते हैं तो संतान के हत्यारे हुए कि नहीं, सूक्ष्मता से बताओ। अगर वही यथायोग्य स्थान पर पहुंच जाता तो संतान रचना हो जाती ना। अब आप उसको कहां प्रयोग कर रहे हैं? वही संतान है ना, उसमें जीव है, वो व्यर्थ नहीं है, महापापी हो जाओगे। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुर्गति को प्राप्त होती है। चाहे अभी जो शब्द आप बोल रहे हो ये तुम्हारे सुधार के लिए बोल रहे हैं। यदि तुम्हें स्त्री शरीर प्रिय नहीं, पाणी ग्रहण करने की भावना बिल्कुल मत रखना, क्योंकि केवल पाणी ग्रहण संतान उत्पत्ति सृष्टि पूजा के लिए तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में है, रहकर कर सकते हो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? चाहे माता बहन हो, चाहे पुरुष हो। यदि आपको ऐसा नहीं तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। एक से एक देवियां महाभागवत हुई जिन्होंने भगवान को अधीन कर लिया है। ऐसे नार की बेमतलब चेष्टाएं, बेमतलब क्रियाएं, तो बेमतलब जीवन व्यर्थ चला जाएगा भाई, इसमें कोई सार नहीं है। अगर अग्रस्त होकर उसके अंदर काम वेदना आती है, वो अपनी पत्नी को स्वीकार करता है तो कोई पाप नहीं, क्योंकि धर्म से उसने अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के द्वारा पाणी ग्रहण किया है, भगवान को साक्षी किया है। अगर वहां तो उसका, लेकिन अन्य, ये बहुत बड़े पाप की बात है भाई। हम तो प्रार्थना करते हैं कि आपकी बुद्धि बहुत जल्दी शुद्ध हो और आप इन सब दोषों से मुक्त हो जाए। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न था महाराज जी, जैसे क्या स्वभाव को परिवर्तित किया जा सकता है? ये भैया आप स्वभाव ना परिवर्तित करें तो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? अरे भाग्य का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी, परमार्थ का मार्ग है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। वृंदावन में बैठ के बोल रहे हैं, केवल ये राधा राधा जपे, आज के बाद अपने नियम का पालन करें, पीछे वाले को आग लगा देंगे। कैसी बात करते हो? हम किसी के बल से बोलते हैं, हम कोई प्रवचन थोड़ी केवल कर रहे हैं। और जीवन का परिवर्तन ना हो जाए, दिव्यता ना। हाँ, अब सावधानी की बात कह रहा हूं। पीछे जो हमारे देह रचने के समय कर्म बनाए गए, उनमें सुख और दुख का संयोग रहता है। जैसे ये किडनी फेल, हम किसी भी दुख का तारतम्य न जोड़ें, वो पहले से निश्चित है। लेकिन जो नवीन खेती है, इसमें आग लगा सकते हैं। पुराना स्टॉक जो जमा है वो हमारे हाथ से खत्म, उसकी चाबी भगवान के हाथ में है, जो संचित कर्म कहते हैं। ये जो नवीन कर्म इस जन्म में बन गया, इसको सुधारा जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है। अभी संभाला। सबसे पहला प्रायश्चित अब लो नसानी अब ना नसे हो, वो तुम हाथ उठा के बोले हो। दूसरा प्रायश्चित भगवान का नाम निरंतर रटना। तीसरा, जब हम भगवान के आश्रित हैं तो वो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मुनि के बल से कहते हैं। भगवान कह रहे ना, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व। गलती बच्चों से ही होती है। हमारी दृष्टि में, हमारे भगवान की दृष्टि में आप बच्चे ही हो।
जब शुद्ध ज्ञान नहीं है तो चाहे 80 साल के हो, बच्चे ही तो हो। ये कौन खेल खेलता है? बच्चे ही तो खेलते, बच्चे अज्ञानी हो, अभी अज्ञानी, अब जग रहे हो, हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। यहां आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सतमार्ग में तुम चलो, जान की ताकत लगा देंगे जो हमारे जीवन में जितना है। हम इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए बोलते हैं। हमारा उद्देश्य केवल है कि हमारे देश, हमारी समाज समझे अध्यात्म किसे कहते हैं। नहीं, जाओ, तुम्हें डांट के भगा देंगे, फिर इसके बाद परिणाम देखना कि तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होता है कि नहीं। तो कटु व्यवहार, कड़ुआ शब्द अगर तो समझ लेना कि हमारे समन किया जा रहा है पापों का। अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठे मीठे बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दें तुम्हें? सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। यही समय हम एकांत में बैठकर अपने लाडली लाल के चिंतन, लेकिन हम आपको समय देते हैं कि आपकी बिगड़ी सुधर जाए। हमारी बात मान लो, परम कल्याण का मार्ग है। न जंतुर बनाने की जरूरत है, ना किसी का हाथ रखवाने की जरूरत है। बात मान लो, भगवान तुम्हारे साथ है, और क्षमा इसलिए कर दे कि हमारे बाप हैं वो, हम उनके अंश हैं। ये नहीं डरना कि अब हमारा क्या होगा। अगर हरि शरण में आ गए तो देखो, आप चरित्र पढ़ के देखो कि बड़े गंदे गंदे आचरण करने वाले महात्मा बन गए। चरित्र हमारे भगवान ऐसे करुणामय न होना तो हम लोगों की बस नहीं है। कहाँ वो अव्यक्त अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, और कहाँ हम एक शरीर पे आसक्त जीव, भला उनको कैसे, पर उनकी कृपा से। तो वही कृपा आप पर भी है, क्योंकि आप भी उनके बच्चे। बस नियम से चलना। और नाम जब शुरू किया कि नहीं? महाराज जी, जैसा गाड़ी चलाते हैं, नहाते समय, जब वृक्षों में पानी डालते समय नाम जप करता हूँ, और जैसे आपका प्रवचन सुनता हूँ रात में, उसके बाद राधा नाम का जो कीर्तन है वो सुनता हूँ। बस बस धीरे धीरे काम बनता जाएगा। अच्छा, कोई नशा और ये सब? आज तक जीवन में ना शराब पी, ना अंडा खाया, ना मांस, ना मटन, ना जुआ। हाँ, कोई न कोई दोष हम, कोई न कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं, इसमें दुखी हो, कोई न कोई दोष गिराता है। किसी को कोई दोष होता है, किसी निर्दोष तो है नहीं कोई। निर्दोष तो ब्रह्म है, या जो ब्रह्म आराधन में है। नहीं भाई, बहुत तुम्हारा आदर हम करते हैं, इसलिए पहले धन्यवाद दिया। आप अपने जीवन को सुधारिए। और आज सुनो, प्रसन्न होके देखिए, आज से आप बल देखिएगा।